इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं खालिस्तानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग चल रही है। पक्ष में 215 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा है। बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है। राज्यसभा में मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। महिला आरक्षण बिल, जो कि लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है, राज्यसभा में इस पर वोटिंग चल रही है। पक्ष में 215 वोट पड़े हैं और विरोध में कोई भी वोट नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्यों से अपील की थी कि इस बिल को सर्वसम्मति से राज्यसभा से भी पास किया जाए। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 215 वोट पड़े हैं पक्ष में और कोई भी वोट नहीं पड़ा है अगेंस्ट में, और क्या जानकारी मिल रही है इस बिल को लेकर? बिल्कुल, देखिए बड़ी सफलता है। अभी बेसिकली प्रोसेस शुरू हुआ है। देखिए पहले जो मोशन होता है, जो मोशन बिल का मोशन होता है, उसके ऊपर वोटिंग हुई है और उसमें मोशन जो पास किया गया है उसमें 215 वोट पड़े हैं, यानी कि और एक भी विरोध में वोट नहीं पड़े हैं। तो सर्वसम्मति से पास होता हुआ दिख रहा है राज्यसभा से ये बिल। चूंकि अगर लोकसभा की बात करें तो कल आपने देखा था कि 454 और 2, 454 पक्ष में पड़े थे और 2 विपक्ष में थे। ओवैसी की पार्टी के, एक ओवैसी खुद थे और एक उनके और सांसद थे जिन्होंने विरोध किया था इसका, और यहां तक कि उन्होंने डिवीजन भी मांगा था। लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। कुछ अमेंडमेंट जरूर मूव किए गए हैं। खंडवार बिल पर चर्चा होगी, एक एक करके कहीं ना जो अमेंडमेंट्स हैं, जो सरकार की तरफ से अमेंडमेंट हैं और कुछ विपक्ष की तरफ से अमेंडमेंट है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने जो अमेंडमेंट्स हैं, जो 3 अमेंडमेंट्स, आपको मेन अमेंडमेंट जिसको पास कराना है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 33% महिला रिजर्वेशन, केंद्र में जो है लोकसभा और राज्य में जो है चुनाव होता है, लोकसभा में रिजर्वेशन 33% और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन, ये 3 मेन अमेंडमेंट होंगे। इसके अलावा जो बाकी होंगे, कई विपक्ष की तरफ से भी अमेंडमेंट होंगे जो उसको खारिज कर दिया जाए। लगभग आधे घंटे चलेगा ये कार्यक्रम। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन भले ही अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 17 तारीख को था, लेकिन आज हम अपने दर्शकों को सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं, वहां पर जो कार्यवाही चल रही है वो दिखाते हैं। श्री विनोद विश्वम टू वोट। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। आई थिंक द नोज हैव इट, द नोज हैव इट, द नोज हैव इट। द अमेंडमेंट इज नेगेटिव। आई शैल नाउ पुट द अमेंडमेंट्स मूव्ड बाय प्रोफेसर मनोज कुमार झा टू वोट। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. तो सदन की कार्रवाई चल रही है, राज्यसभा की कार्रवाई। और रवि, जैसा कि आप बता रहे थे, जो अमेंडमेंट्स हैं उनको लेकर के वोटिंग हो रही है, और जैसा कि आप ये भी बता रहे थे कि विपक्ष के जो अमेंडमेंट हैं वो गिर सकते हैं, जैसा कि होता हुआ दिख रहा है। ये पूरी कार्रवाई, जैसा कि आप बता रहे थे, कि आधे घंटे करीब चल सकती है। तो क्या ये माना जाए कि आधे घंटे में जो राज्यसभा से ये पास हो जाएगा बिल? बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलिए। चूंकि लोकसभा में कल इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि वहाँ पर्ची से, मतलब पेपर पे वोटिंग यस नो का प्रोसेस था, वो करना पड़ा था। तो पेपर में टाइम लगता है और वहाँ डिजिटल प्रोसेस जो है नहीं हो पाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला जो मशीन था वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। लेकिन राज्यसभा में ये फंक्शनल है, इस वजह से इसमें कम समय लगेगा। क्योंकि देखिए बटन दबाना है, बटन दबाने का जो प्रोसेस है, जो महासचिव हैं राज्यसभा के, उन्होंने पूरा सबको बता दिया, ब्रीफ कर दिया है। बावजूद इसके अगर थोड़ा सा लेट होता है, कई सांसद गलती से कोई बटन में दबा देते हैं, तो उनकी पर्ची से वोटिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रोसेस समझाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोटिंग हो रही है, तो जल्दबाजी जल्दी होगा। उसके बाद एक कार्यक्रम की तैयारी भी है। आपको बताना चाहूंगा, हम जहां खड़े हैं इसके ठीक पीछे बाकायदे जश्न मनाने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो जो मकर द्वार है उसके सामने बाकायदे महिला सांसदों के साथ वहां सेलिब्रेशन होगा, लड्डू बटेंगे और तमाम सारी तैयारी। अभी लोकसभा में भी जाएंगे। रवि, हम आपके पास लौटेंगे इस खबर पर, आगे जो भी अपडेट हो गया हम आपसे जरूर लेंगे। जी न्यूज़।